डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। कृषि विभाग के कितने अधिकारी जानते हैं कि अन्न और शरीर दोनों की उत्पत्ति का कारण भूगोल जलवायु ही है। आप मौसम के विपरीत खाना खाए बीमार पड़ जाएंगे। विपरीत मौसम वाले देश में रहने लग जाए तो धीरे धीरे आपका शरीर कुछ रोग विशेष का घर बन जाएगा। इतना ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र की संस्कृति, परंपराएं, खान पान, देवी देवता, लोक संगीत आदि सभी कुछ तो क्षेत्रीय भूगोल पर ही आधारित रहते हैं। जब से हमने विदेशी गेहूं या बाहरी चावल नियमित खाना शुरू किया है, अन्न का प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा गया है। स्थानीय उपज पर भी मार पड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कृषि अधिकारी विदेशी भूमि, अन्न, मौसम, व्यक्ति और विज्ञान के ही विशेषज्ञ हैं। उसी को विकास के नाम पर यहाँ के किसान पर थोप देते हैं। यहाँ की जानकारियाँ उनको अंग्रेजी भाषा में मिलती भी नहीं है। उस आयातित विज्ञान के नाम से ही किसान और कृषि को विकसित करने में लगे हुए हैं। भारत विभिन्नताओं का देश केवल इसलिए है कि यहाँ भौगोलिक विभिन्नता अत्यधिक है। यूरोप के किसी देश में ऐसी विभिन्नता उपलब्ध नहीं है। तब वहाँ के वैज्ञानिक अन्वेषण हमारे किस काम आएंगे? अफसरों के लिए तो ये सब विकास के हथियार है। आज अगर हम यह कहें कि हमको गेहूं नहीं खाना चाहिए, इसकी कई किस्में मधुमेह, अस्थमा और यहाँ तक कि कैंसर तक के बड़े कारण बन सकती है। चावल भी मरु प्रदेश में नहीं खाने चाहिए, तो क्या इन अधिकारियों की समझ प्रतिक्रिया देने से पहले जरा भी सोचेगी? राजस्थान का भूभाग 3 प्रकार की भूगोल और जलवायु में विभक्त है। 3 ही प्रकार का अन्न यहाँ की प्राकृतिक उपज रही है। सरकारें क्यों चाहती है कि पूरा प्रदेश इन स्थानीय पैदावारों को छोड़कर रासायनिक उर्वरक से पैदा गेहूं की खाए और कैंसरग्रस्त हो जाए, जैसे पंजाब हरियाणा के लोग हो रहे हैं? क्या यह सरकार चलाने की अनिवार्यता है? पश्चिमी राजस्थान बाजरा का क्षेत्र है। पूर्व में ज्वार थी। उदयपुर मक्का का क्षेत्र है। शुरू में तो कोटा तक ज्वार का क्षेत्र था। नहरी सिंचाई ने कोटा को चावल और गेहूं से जोड़ दिया। श्रीगंगानगर गेहूं का सरताज बन गया। सरकारी अधिकारी हमेशा इस प्रयास में रहे कि पारंपरिक खेती सिमट जाए। जो बीज हजारों साल में विकृत नहीं हुआ, अधिकारियों ने इसे उन्नत बीज के नाम से विकृत कर दिया। उनको और कुछ आता ही नहीं। जैसे शिक्षा अधिकारी व्यक्ति निर्माण को शिक्षा से बाहर रखते हैं, मध्य प्रदेश में भी सरकारी रवैया इस तरह चला है कि खेती गेहूं की ओर झुकती जा रही है। गेहूं में पंजाब को पछाड़ने का लक्ष्य ही सरकार के लिए सर्वोपरि दिखता है। बाजरा, ज्वार और मक्का जैसे मोटे अनाज की फसलें लगातार सीमित हो रही है। जिन इलाकों में ये फसलें अब भी पैदा हो रही है, उनमें
आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है। कह सकते हैं कि मेहनतकश आदिवासियों ने गेहूं की तुलना में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत वाली इन फसलों का अस्तित्व बनाए रखना है। शहडोल संभाग में बहुत ही चमत्कारिक, पौष्टिक, शुगर फ्री और कई औषधीय गुणों से भरपूर स्वादिष्ट कोदो कुटकी को भी आदिवासी ही संजोए हुए हैं। समाप्त।